Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एनएसजी कमांडो को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को पूरी तरह से हटाने और 9 वीआईपी के सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से ट्रेंड जवानों की एक नई बटालियन को सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा के साथ जोड़ने की मंजूरी दी है। इस बटालियन को हाल ही में संसद सुरक्षा से हटाया गया था। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो द्वारा संरक्षित जेड+ श्रेणी की 9 वीआईपीज इस सुरक्षा को प्रभावित करेगा। 9 वीआईपी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये 9 वीआईपीज कौन हैं जिनकी सुरक्षा से एनएसजी कमांडो को हटाया जा रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा के अध्यक्ष मायावती। तीसरे नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चौथे पर हैं वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और उसके बाद नंबर आता है मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की। उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। उसके बाद नंबर आता है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएसपी के अध्यक्ष हैं गुलाम नबी आजाद। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। इन सभी की सुरक्षा से एनएसजी कमांडो को हटाया जा रहा है। इन सभी को अब सीआरपीएफ की सुरक्षा के घेरे में रहना होगा। यह भी बताया गया है कि गृह मंत्री के अधीन 2 सुरक्षा बलों के बीच में जिम्मेदारियों का ट्रांसफर 1 महीने के अंदर ही किया जाना है। एक वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना है कि सीआरपीएफ जिसमें 6 वीआईपी सुरक्षा बटालियन है से इस काम के लिए एक और 7वीं बटालियन को शामिल करने को कहा गया है। नई बटालियन वह होगी जो कुछ महीने पहले एक संसद की सुरक्षा में लगी थी। उन्होंने यह भी बताया है कि संसद में पिछले साल सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद संसद की सुरक्षा सीआरपीएफ से सीआईएसएफ को सौंप दी गई थी। सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी आई है वो ये कि नया कार्यभार संभालने की प्रक्रिया के तहत आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम हाल ही में अपने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को एनएसजी से बदलकर सीआरपीएफ को सौंपने के मद्देनजर दिल्ली में थी। दिल्ली में बातचीत हुई थी और इन 9 वीआईपी में से सिर्फ 2 सीआरपीएफ द्वारा दिया जाने वाला सबसे हाई क्वालिटी के सुरक्षा संपर्क ASL प्रोटोकॉल भी प्रदान किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ASL की सुरक्षा दी जाएगी। ASL में वीआईपी के आगामी दौरे वाले स्थान की पहले ही जांच की जाती है और सीआरपीएफ देश में 5 वीआईपी के लिए इस तरह का प्रोटोकॉल अपनाता है, जिसमें सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह हैं। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के 3 कांग्रेस नेता शामिल हैं। जनवरी 2020 में गांधी परिवार के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा से एसपीजी विशेष सुरक्षा समूह भी हटाए जाने के बाद गृह मंत्रालय की एक समिति ने वीआईपी सुरक्षा कार्यों से कामों में लगे एनएसजी को भी वापस लेने का फैसला किया है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, वो सवाल ये कि आखिर एनएसजी और एसपीजी दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों आखिर होते क्या है। आपको सबसे पहले एनएसजी के बारे में बताते हैं और एनएसजी को पहले समझिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का गठन 22 सितंबर 1986 को किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य देश में होने वाले आतंक रोधी गतिविधियों को रोकना था। कमांडो इसे अपनी भाषा में नेवर से गिव अप यानी एनएसजी भी कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद केंद्र सरकार को एक समर्पित बल जुटाने की आवश्यकता महसूस हुई थी जो देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री उनके परिवार की सुरक्षा कर सके। इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी को 2 जून 1988 को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
वहीं एनएसजी का गठन देश की सुरक्षा, विशेष तौर पर आतंकवाद से निपटने के लिए किया गया था, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी आप जानते हैं। एनएसजी में 2 स्पेशल एक्शन ग्रुप होते हैं। सबसे पहला 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का गठन 1986 में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इमरजेंसी के लिए किया गया था, जबकि स्पेशल 52 ऑपरेशन ग्रुप का गठन एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन के लिए किया गया था। अब बात आती है एसपीजी की। एसपीजी को समझिए। एसपीजी के जवानों का काम देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये लोग किसी भी खतरे का पहले से ही आकलन करके उसे रोकने के लिए तैनात होते हैं। एसपीजी कमांडो फोर्स का काम मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री और उनके इमीडिएट फैमिली के सुरक्षा करना होता है। और एसपीजी का फुल फॉर्म अगर बात करें जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ग्रुप होता है। यह एक एलीट फोर्स का आदर्श वाक्य शौर्यम समर्पण सुरक्षाम है। एसपीजी को अपने शौर्य और बहादुरी के लिए अब तक शौर्य चक्र और 45 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, 341 पुलिस मेडल मिल चुके हैं। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि एसपीजी और एनएसजी दोनों ही देश के सबसे खतरनाक सुरक्षा कर्मियों में माने जाते हैं और सुरक्षा सैनिकों में इनकी गिनती होती है, जो सबसे वीआईपी एलीट लेवल के सुरक्षा गार्ड हैं, जो बड़े बड़े वीआईपी के सुरक्षा में लगे होते हैं। लेकिन फिलहाल 9 वीआईपी की सुरक्षा से एनएसजी को हटाया जा रहा है। पहले भी एसपीजी को कुछ सुरक्षा से हटाया गया था। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए आप न्यूज़ तक।